बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और ये लेक्चर नंबर 7 जो है ये आपके लिए बस तभी बेनिफिशियल हो सकता है जब आपने लेक्चर नंबर 6 को फोकस किया हो। तो अगर तो आपने लेक्चर 6 लिया है देन आप इसे समझ पाएंगे, अदरवाइज ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला बच्चों। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने लेक्चर 6 नहीं लिया तो आप पहले लेक्चर 6 की वीडियो को देखें, देन इसकी तरफ आएँ आप। उसकी वजह बच्चों ये है कि हमने जो इसकी थ्योरी है ना 9.2 की, वो लेक्चर नंबर 6 में उसे एक्सप्लेन किया है, उसे बताया है, उसके फीचर्स बताए हैं, क्वेश्चन की डिटेल बताई है कि क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या आंसर देना है। तो हमने वो मुकम्मल थ्योरी डिस्कस की है। वो थ्योरी बताने का मकसद ही ये था कि आपको ये क्वेश्चन आएँ। ये क्वेश्चन तब आएंगे जब वो आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी, अदरवाइज बिल्कुल आपके लिए बेकार होगा। आपका ये लेक्चर फ़ायदेमंद नहीं होगा जब तक आप लेक्चर 6 को नहीं देखेंगे। तो बच्चों, उसे बताने का मकसद ये था ताकि इसकी, हालाँकि ये छोटे-छोटे हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे एक-एक लाइन में इनका आंसर है, लेकिन वो एक लाइन में आंसर तब मिलेगा ना जब आप उस वीडियो को देखेंगे। चलिए हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको इसमें समझ आए। जिन्होंने वो लेक्चर लिया उनको बड़े अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का कि अलामत बताएं, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, कि इनका साइन बताएं कि साइन 160 जो है इसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे या नेगेटिव लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के जरिए बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, डायग्राम ये वाली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 160 डिग्री। अब 160 डिग्री कहाँ पे आएगा बच्चों? 90 और 180 के दरमियान में आएगा। जाहिर है 90 से आगे, 180 से पीछे। तो बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है बच्चों। तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। एमसीक्यूज टिक करेंगे पॉजिटिव। इसी तरह बच्चों कॉज 190 है, 190 कहाँ पे आएगा? 190 आएगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से आगे आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों कॉज क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। अब ये आपने कहाँ से याद करना है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉज पॉजिटिव होगा। यहाँ बच्चों देखें, हमारे पास 10 115 है, 115। तो 10 115 कहाँ पे आएगा? अंडरस्टूड है कि 90 से आगे 180 से पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों 10 जो है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह सीकंड 245 थर्ड में आएगा, तो ये भी थर्ड में नेगेटिव होता है। 80 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वहाँ सारे ही पॉजिटिव होते हैं। 297 जो है बच्चों ये आएगा फोर्थ में, और फोर्थ में कोसिकन भी नेगेटिव होता है, क्योंकि जस्ट कॉज पॉजिटिव होता है। सी का मतलब कॉज है, कोसिकन नहीं है। कोसिकन तो साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह बच्चों कुछ इवन ऑड फंक्शन मैंने आपको बताए थे कि साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन है, और जो कॉज है वो एक इवन फंक्शन है, टेन भी एक ऑड फंक्शन है। तो बच्चों अगर साइन में एंगल के साथ माइनस लगा हो तो वो माइनस बाहर आ जाती है। ये पूरा जो है मैंने इसकी आपको डिटेल बताई है लास्ट लेक्चर में कि एंगल में अगर नेगेटिव होगा साइन के तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आ जाएगा तो ये माइनस साइन 310 हो जाएगा। कॉज में ये खुद ब खुद प्लस हो जाएगा, चूँकि कॉज एक इवन फंक्शन है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह 10 में नेगेटिव देखें बाहर आ गया, कॉट में भी बाहर आ गया, सीकन में नहीं आएगा बाहर, चूँकि कॉज में नहीं आता सो सीकन में भी नहीं आएगा। सीकन कॉज का रेसिप्रोकल होता है बच्चों। कोसिकन में आएगा चूँकि साइन में आता है, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन है, इसमें भी नेगेटिव बाहर आएगा। तो ये बच्चों आपकी फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये कंप्लीट हुई। इसी तरह बच्चों आप क्वाड्रेंट बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करने वाली है सिचुएशन, जो एंगल है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है। बच्चों साइन थीटा लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब जो बच्चों कोने पे लिखी होती है ना, इस कोने पे वो छोटी होती है, जहाँ मुंह खुला हुआ होता है उस साइड पे बड़े लिखी हुई होती है वैल्यू। जीरो बड़ा है साइन से या साइन छोटा है जीरो से। बच्चों जीरो से छोटी वैल्यू को नेगेटिव कहते हैं। साइन लेस देन जीरो का मतलब है कि साइन नेगेटिव है। कॉज ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि कॉज पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, कॉज पॉजिटिव? तो बच्चों वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये क्वाड्रेंट आपको लास्ट वीडियो में अंदाजा होगा कि आपने किस क्वाड्रेंट का कैसे आंसर देना है। तो बच्चों कॉट पॉजिटिव है और कोसिकन भी पॉजिटिव है, तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती हैं बच्चों। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं। 10 लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव,
कॉज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चूँकि वहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सीकन भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, अंडरस्टूड है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, वहाँ पे सब कुछ नेगेटिव होता है सिवाय 10 के। कॉट पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों, साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है और कॉट और 10 पॉजिटिव होते हैं थर्ड में। इसी तरह बच्चों कॉज नेगेटिव, 10 भी नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट, चूँकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये दोनों क्या होंगे, ये नेगेटिव होंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसका आगे लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनका एक पार्ट मैंने आपको करके दिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी भी डिस्कस करेंगे। इसके बच्चों 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मैंने जो आसान तरीका है ना वो यूज़ किया है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, के जो फंक्शंस रह गए हैं वो मालूम करें, चूँकि एक दिया हुआ है बाकी सब मालूम करें, और कंडीशन दे रहा है कि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, कि आपने कहीं और नहीं जाना, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, ना ही आप सेकंड में मूव कर सकते हैं, ना ही थर्ड में, ना फोर्थ में, आपने फर्स्ट में ही रहना है। तो बच्चों उसके 2 तरीके होते हैं, एक बाई फार्मूलाज और एक बाई ट्राइंगल। तो मैंने ट्राइंगल को सॉल्व करना इसलिए मुनासिब समझा कि आपके लिए ये सॉल्व करना आसान है। बच्चों जो हमें दिया गया है वो गिवन दैट साइन थीटा दिया गया है 12/13, और साइन से कोसिकन निकालना तो जाहिर है बड़ा आसान है कि 13 को ऊपर कर दें 12 को नीचे कर दें तो आप कोसिकन निकाल लेंगे। अब साइन को आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल पे ड्रा करना है, राइट एंगल ट्राइंगल पे जो 90 की होती है। बच्चों यहाँ पे हमने ड्रा किया, ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर अमूद बटा वतन, ये होता है साइन थीटा। तो मैंने साइन थीटा को ड्रा कर दिया, बेस हमने मालूम करनी है एक्स, उसको मैंने एक्स कह लिया। यहाँ बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको पता है कि पैथागोरस थ्योरम लग जाता है, जिसे पैथागोरस थ्योरम या मसला फिज़ागोरस कहते हैं उर्दू के अंदर। तो बाय पैथागोरस थ्योरम आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है बच्चों। तो पर हाइपोटेनस 13 है, ये 12 है, तो ये स्क्वायर के बाद इधर आके माइनस होगी, तो ये बच्चों आपके पास 25 आ जाएगा, और एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, एक्स 5 आ गया। अब मैंने यहाँ पे ना एक हेडिंग लिखी है, और आपने भी लिखनी है ब्लू मार्कर से या ब्लैक मार्कर से, अब पेपर के अंदर ब्लू से लिख दीजिएगा, सिंस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि एंगल पहले में मौजूद है। हम जो बात करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से करेंगे, अब कोई और क्वाड्रेंट डिस्कस नहीं होगा। देखिए जब पहले की बात हो रही है, आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, ये भी आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा कि कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। और कॉस से सीकल लेना हो बच्चों तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। इसी तरह बच्चों 10 लेना है तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5, ठीक है, 12/5 परपेंडिकुलर बेस। और कॉट क्या होगा, 12 ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा सॉरी, और 12 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये 6 के 6 फंक्शन मालूम हो गए। आपको एक दिया हुआ था उसके साथ का रेसिप्रोकल निकाल लिया, बकिया 4 आपने यहाँ पे निकाल दिए। अगर बच्चों क्वाड्रेंट थर्ड होता तो यहाँ आप मेंशन करते सिंस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस तरह आपने क्वाड्रेंट्स के वाइज चलना है। अगर बच्चों फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट होता तो सेकंड क्वाड्रेंट से फिर ये होता कि ये कॉस भी नेगेटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव लगाते, और सीकन भी नेगेटिव होता, टेन भी नेगेटिव होता, और कॉट भी नेगेटिव होता। अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता तो हम उसके मुताबिक उसकी अलामतें लगा सकते थे। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सो हम इसके साथ पॉजिटिव लगाते नहीं हैं, उसका मतलब अंडरस्टूड के वो पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये आज का एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए था, और इस लेक्चर की सारी अहमियत लेक्चर नंबर 6 से जुड़ी हुई है। जब तक आपने वो नहीं लिया तो ये आप इसे बिल्कुल लाइट ना लीजिएगा, ये आपको समझ नहीं आएगा, रट्टा में तो याद हो जाएगा लेकिन आप इसकी डिटेल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इसी तरह हमारे नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने फ्रेंड से शेयर करना है। जैसे जैसे आप अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम इंशाल्लाह हम आपको सीरीज़ में ज़्यादा मॉडिफाइड तरीके से आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें कि हमें किस तरह इसकी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, और अपनी सेटिस्फेक्शन के बारे में बताएं, और हमें अपनी जो आपकी राय है उससे ज़रूर आगाह करें। तो बच्चों अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।